वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो पिछले लेक्चर में HCP में D.Pharm सेकेंड ईयर हमने कंप्लीट करा था हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, विच मीन्स द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी से क्या समझ आता है कि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव कि ये क्यों बनाई गई है, कंपोजिशन या इसका स्ट्रक्चर मतलब है किन किन मेंबर्स से मिलके बनी है, और इसका फंक्शन कि इसका काम क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, क्या चीज़ होती है ये। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शंस। ये एक ऐसी कमेटी है जो प्रिवेंट मतलब बचाती है और कंट्रोल करती है हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, बाय मेकिंग इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़। कैसे कंट्रोल करती है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बना के, पॉलिसीज़ बना के, और डेली मॉनिटर करके, मतलब रेगुलर चेकअप हॉस्पिटल का कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा। अब पॉलिसीज़ जैसे कि जो आप प्रॉपर हर चीज़ को सैनिटाइज रखोगे, ग्लव्स पहनोगे, बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसे प्रॉपरली मैनेज करोगे। ठीक है, ये सब कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और भी होती हैं जो एक इन्फेक्शन को फैलने से रोकती हैं। ठीक है, इट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कंसर्न हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग मेंबर्स आके ज्वाइन होते हैं इस कमेटी में और अपनी एक कमेटी बनाते हैं जिसे कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम करती है। ओके, कैसे काम करती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, पॉलिसीज़ बना के और रेगुलर मॉनिटरिंग से। ठीक है, तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव कि मतलब किस लिए बनी थी, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शंस इन द हेल्थ केयर सिस्टम। अब है स्ट्रक्चर या कंपोजिशन, ये किस किस से मिलके बनी है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। सबसे पहला हमारा आता है चेयरपर्सन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब हॉस्पिटल का जो हेड होगा वो है सबसे ज़्यादा चेयरपर्सन बनाया जाएगा इस कमेटी का। दूसरा है मेंबर सेक्रेटरी, जो सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब जो लैब में काम करता है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस के ऊपर स्टडी, रिसर्च और लैब में जो वर्क करता है, उसमें सबसे जो सीनियर पोस्ट पे होगा वो बनेगा मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, अब मेंबर्स इसमें कौन कौन से होते हैं जो नॉर्मल मेंबर होते हैं। इसमें एक तो आ जाता है डीन या डायरेक्टर हॉस्पिटल का। ठीक है, और मेडिकल फैकल्टीज़ जो नर्सेज स्टाफ वगैरह, ठीक है, जो ऑपरेशंस करते हैं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उन सब मेडिकल फैकल्टीज़ में से। अब सपोर्ट सर्विस मतलब ये तो हेड मतलब मेन मेंबर्स हो गए। अब साइड बाय साइड कौन से मेंबर्स ज़रूरी हैं, एक तो हाउस कीपिंग वाले, मतलब जो वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, और मतलब हाउस कीपर जो होते हैं हमारे जो हॉस्पिटल में वर्कर्स होते हैं वो। ठीक है, इंजीनियरिंग फार्माकोलॉजिस्ट, एक अच्छा फार्माकोलॉजिस्ट भी चाहिए जिसे फार्मा की नॉलेज हो। ठीक है, स्टोर ऑफिसर, मटेरियल डिपार्टमेंट, जो भी हमारे जहाँ पे स्टॉक वगैरह मटेरियल रखा जाता है उसका भी जो ऑफिसर होगा वो आएगा। तो इसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले चेयरपर्सन जो बनेगा इंस्टीट्यूट का जो हेड होगा। दूसरा है सेक्रेटरी जो बनेगा हमारा सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मेंबर्स में कौन कौन आ जाता है, डीन, डायरेक्टर हॉस्पिटल के, मेडिकल फैकल्टीज़, नर्सिंग स्टाफ, ये सब, और सपोर्ट सर्विस में हाउसकीपिंग और फार्माकोलॉजिस्ट। ठीक है, पर्सन्स और कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस और एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स। ठीक है, नर्सेस भी होंगी और ऑफिसर्स भी होंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, गोल है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का। ठीक है, मतलब क्या एम रख के बनाई गई है, टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ सेफ्टी फॉर बोथ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पेशेंट के लिए और वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ वगैरह है उनके लिए, कि बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट हो, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, किसी चीज़ का डर ना हो, कोई बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट प्रमोट करना। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस,
उसमें कौन से इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एसोसिएटेड कौन से इन्फेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, नोजोकोमियल का मतलब है कि जैसे हम किसी को देखने गए हैं, हमारा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, हम उसे देखने गए हैं, तो वहाँ से हम कोई इन्फेक्शन ले आए अपने साथ, ठीक है, हमें कोई और बीमारी लग के आ गई वहाँ से, उसे हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो उसके रिस्क से भी हमें बचाता है। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को फैलाने से बचना जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का भी कोई असर नहीं होता, बहुत वो एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट होते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनका असर नहीं हो पाता उन बैक्टीरिया पे। ठीक है, वो चीज़ जो हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जिसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को फैलने से रोकना, ये भी इसका एक गोल था। ठीक है, तो क्या है, एक तो प्रमोट सेफ कल्चर, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जिसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, और एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म को फैलने से रोकना। ठीक है, वे हमारे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, क्या क्या फंक्शंस थे इसके। ठीक है, अब ये तो आप खुद भी लिख सकते हो एक तरीके से। ठीक है, कि इन्फेक्शन को फैलाने से रोकना और नोजोकोमियल इन्फेक्शन ना होना, डेली हॉस्पिटल में रेगुलर मॉनिटरिंग करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन क्या होता है, डेवलप एंड रिकमेंड रिटन पॉलिसी एंड प्रोसीजर पर्टेनिंग टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई और रिकमेंड करी, लोगों को बताई, रिटन पॉलिसीज़ जो प्रॉपर एक हॉस्पिटल की डायरी में लिखी हुई है, रजिस्टर्ड है, कि आपको ये प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जिससे आप हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सको, उसे फैलाने से रोक सको। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या था, डेवलप एंड रिकमेंड रिटन पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ बनाई इन्फेक्शन को रोकने के लिए हॉस्पिटल में। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज एंड इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, डेली हॉस्पिटल्स में ये चीज़ देखना कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैला हुआ हॉस्पिटल में, किसी इन्फेक्शन का आउटब्रेक तो नहीं हुआ, कोई फैल तो नहीं गया, उसे इन्वेस्टिगेट करना, उसको पता लगाना। थर्ड पॉइंट, एजुकेट एंड ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट एंड रिलेटिव्स, जितना भी आपसे कैपेबल हो सके, आप एप्लीकेबल हो उन चीज़ों को आप ट्रेन करो, एजुकेट करो, बताओ जहाँ पे जो वर्कर्स हैं, पेशेंट है, कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो, आपको कौन कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी है, जैसे कि ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनने हैं, कोई भी चीज़ अगर आप छुओगे तो हैंड वॉश करने हैं प्रॉपरली। वो नर्सेस को, स्टाफ को क्या बताओगे कि हर इक्विपमेंट को स्टेलाइज करके रखना है। ठीक है, वेंटिलेटर्स, मशीन्स और जो सीट्स वगैरह होती हैं उन सबको भी प्रॉपर सैनिटाइज करके रखना है। प्रॉपर जो हॉस्पिटल का फ्लोर है उसे भी प्रॉपर साफ़ करना है डिसइंफेक्टेंट से, तो ये सब चीज़। फोर्थ पॉइंट है, मॉनिटर प्रैक्टिस रेगुलरली, या आप रेगुलरली ये चीज़ देखोगे और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको रेगुलरली फॉलो करोगे। ठीक है, और मॉनिटर डेली करोगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हॉस्पिटल में, कोई इन्फेक्शन का केस तो नहीं है। पॉइंट इज़ डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ पर्टेनिंग टू आइसोलेशन, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई गई कि जिन आइसोलेशन किसी चीज़ को अलग कर देना, जैसे जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ था तो उनको हमने क्वारंटीन टाइम में रखा था ना, उन्हें आइसोलेट कर दिया था नॉर्मल पीपल से, तो आइसोलेशन अलग करके रखना किसी चीज़ को। ठीक है, तो डेवलप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी और उन्हें हॉस्पिटल में लागू किया था कि अगर कोई पेशेंट है, आप उनको एक वार्ड में नहीं रखोगे, कोई इन्फेक्शन वाला पेशेंट है तो हर पेशेंट को अलग सेपरेट रूम दिया जाएगा। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उसको अच्छे से प्रॉपरली डिस्पोज आउट करोगे। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर हॉस्पिटल में वेंटिलेशन होनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा कम हो। ठीक है, वेंटिलेशन नहीं होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे माइक्रोब्स के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरीके का हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो हर वार्ड में। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कंसर्न्ड स्टाफ,
हर चीज़ जो भी आपको लग रही है उस चीज़ के बारे में आप अपने स्टाफ से, डिपार्टमेंट से अच्छे से कम्युनिकेट करोगे और उन्हें ओपनली फ्रैंकली सब चीज़ कहोगे, बताओगे और उन्हें समझाओगे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू गाइज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और शेयर करो।